बच्चों लास्ट क्लास में आप लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जाम्पल्स, उसके कुछ फॉर्मूलेज और उसके कुछ ग्राफ पढ़ लिए थे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बताता हूं रिगार्डिंग जीरो ऑर्डर, ताकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करें तो कुछ के आंसर, जैसे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं तो उनके आंसर हम लोग बिना सॉल्व किए ही दे पाए, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है और उस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल बनता है। मैं कुछ तरह के आपको न्यूमेरिकल दिखाता भी हूं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं इसका, तो बेटा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट 1 कि फर्स्ट पॉइंट बेटा इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन इन सेम टाइम। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन का जो कि जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है, आपको रेट पता पड़ जाए। रेट इन द सेंस, मैंने आपसे कहा कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है और उस रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन किसी टाइम में खत्म हो रहा है वो है 10%। मतलब ये हुआ कि अगर आपने उसको 100 ग्राम सब्सटेंस लिया और वो हर 10 मिनट में अगर अपना 10% लॉस कर रहा है, तो 10 मिनट बाद वो कितना बचेगा? 90 ग्राम। फिर 10 मिनट बाद कितना बचेगा? 80 ग्राम। फिर 10 मिनट बाद कितना बचेगा? 70 ग्राम। मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज लॉस होगा जीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, अभी आप देखोगे कॉन्सेप्ट के थ्रू। जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल को आपको लिखूं कि मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम आपने सब्सटेंस लिया और वो 10% खत्म कर रहा है 10 मिनट में, तो वो नेक्स्ट वाले 10 मिनट में, मतलब कि नेक्स्ट में भी वो उतना ही खत्म करेगा। नेक्स्ट वाले में भी बेटा वो 10% ही खत्म करेगा अपने आप का 10 मिनट में। फिर वो 80 बचेगा, फिर 10% खत्म करेगा 10 मिनट में, फिर वो 70 बचेगा। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर में फुलफिल होता है, बाकी ऑर्डर्स में ऐसा नहीं होता। बाकी ऑर्डर्स में क्या होगा वो अलग हम लोग समझेंगे। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट बेटा इसका कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर equal time interval are in AP बेटा आपने पढ़ी होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में बेटा एक टॉपिक था। आपको याद होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन था जिसमें टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट चलता था। जैसे कोई टर्म लिखा है 5, फिर नेक्स्ट लिखा है 8, यानी कि 3 का डिफरेंस लिया तो नेक्स्ट वाले में भी फिर 3 का डिफरेंस होगा, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 3 का डिफरेंस होगा। देखो जैसे इनिशियली आपको पता था कि कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो टाइम टी पर कितना कंसंट्रेशन हो जा रहा था बेटा? ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू कितना है था? के टी। ये कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन खत्म हुआ। अगर मैं आपसे बोल देता कि टाइम 2t पर, तो आप कहते ए नॉट माइनस 2kt। फिर मैं अगर आपसे कहता टाइम रख दो 3t, तो आप बोल देते कि कंसंट्रेशन हो जाएगा ए नॉट माइनस 3kt। अगर आप इन सारे टर्म्स को, कंसंट्रेशन टर्म्स को, कि पहला कंसंट्रेशन है ए नॉट, तो दूसरा क्या है? ए नॉट माइनस kt, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? ए नॉट माइनस 2kt, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? ए नॉट माइनस 3kt। अगर आप इसको देखो तो
तो ये बेटा क्या बन रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है भाई। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, या इन दोनों टर्म्स का मतलब कि जो कॉन्जुगेटेड दो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सभी का डिफरेंस KT आएगा। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, या थर्ड वाले में से सेकंड को कर दो, या फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को कर दो, डिफरेंस KT ही मिलेगा। मतलब कि जो जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन होती है बेटा, तो उसमें जो कंसंट्रेशन किसी कॉन्जुगेटिव टाइम इंटरवल पर वो चल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन जो लेफ्ट होने वाले हैं मतलब कि बचने वाले हैं, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपने 100 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ले रखा है और अगर वो 10% 10 मिनट में खत्म हो रहा, तो 100 से 90 बचा, 90 से फिर 80 बचा, 80 से फिर वो 70 बचा, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। ऐसा नहीं कर रहे आपके टाइम इंटरवल में बार बार बदल रहे हो। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को अगर आप ले रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल को अगर आप ले रहे हो, तो जो कंसंट्रेशन उसके बनते हैं अलग अलग सिचुएशन पे, टाइम इंटरवल मतलब 10 मिनट बाद ये बचा, फिर 10 मिनट बाद ये बचा, फिर 10 मिनट बाद ये बचा, इस तरीके से। तो जो कंसंट्रेशन बचेंगे दे विल फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सेकेंड पॉइंट भी आप लिख लो इसका। लिख जाए तो इन्फॉर्म कर देना, आगे बढ़े फिर हम लोग। लिख गया क्या ये? कोई भी बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है ना? देखो, अब हम लोग जो एनालाइज करने जा रहे हैं, जिससे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर को एनालाइज किया, उसी तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को एनालाइज करने जा रहे हैं कि उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाला जाएगा अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो। देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर बात की जाए तो आपको एक बात तो डायरेक्टली समझ में आ रही होगी कि जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंडेंट होगा। जैसे अगर कोई रिएक्शन आपके सामने है, कोई सपोज एक रिएक्शन है ए से बी, आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियली जो इसका कंसंट्रेशन था ए का वो था ए नॉट, टाइम टी पर इसका कंसंट्रेशन जो खत्म हुआ वो एक्स खत्म हुआ, ये तो तब कुछ था ही नहीं रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, और कुछ रिएक्शन के कुछ स्टार्ट होने के बाद बी का कुछ कंसंट्रेशन बना जिसको हम लोगों ने एक्स नाम दे दिया। ये टाइम टी पर कंसंट्रेशन ए का है, ये टाइम टी पर कंसंट्रेशन बी का है।
जिसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो ये है इसको मैं लिख सकता हूं 80 और इसको मैं बोल सकता हूं बीटी। मतलब 80 का मतलब है टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब मैं अगर आपको एक बात समझाऊं कि इसका जो रेट होगा वो रेट क्या होगा, वो रेट ये होगा रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मान लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब अगर आप रेट का एक कॉन्सेप्ट लगाओ दैट इज माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू के चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास कितना है टाइम टी पर कंसंट्रेशन, के ए नॉट माइनस एक्स, इसको मैं इधर लिख दे रहा माइनस डी अपॉन डी टी। रेट की बात चल रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, एक सेकेंड उल्टा लिख दे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू के माइनस एक्स। तो बेटा यहां देखो ये रहेगा dx अपॉन dt इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स, और यहां से आप कह सकते हो कि dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के dt, ये लिख सकते हो। अब बेटा देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो वहां पर एक इंटीग्रेशन वाली बात बताई थी, और मैंने आपसे कहा था कि आप इसका जो बायो वाले बच्चे खास करके वो लोग इंटीग्रेशन अब ऐसे नहीं करेंगे कि लेट द ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू समथिंग, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर फाइनली इंटीग्रेट करें। ये सब कुछ नहीं करना है बायो वाले बच्चों को। मैथ्स वाले बच्चे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स जानते होंगे। मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, मैं अगर सीधे सीधे इस पे इंटीग्रेशन कर दूं, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स dx लिखा हुआ है ये इक्वल टू के बाहर इंटीग्रेशन किसका dt का। इनिशियली जब टाइम 0 था तब तो x मतलब b पार्ट कुछ भी नहीं बना था, बट टाइम t पर ये बन चुका है x तक। ये आपके पास आ चुका है इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन बेटा मैंने आपको लिखवाया था माइनस एल एन एक्स, माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स, ये लिखवाया था, वही हम लोग इसको लिखते हैं। देखो हम लोग इसका इंटीग्रेशन सिंस वी नो दैट, मैं इधर पे फिर से लिख दे रहा कि 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला जिन बच्चों के पास नहीं है बेटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स। एल एन मतलब एक तरह का लॉग जिसका बेस है ई, और आप किसी भी एल एन को कन्वर्ट कर सकते हो लॉग में, किससे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करके तो 3 का, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इधर x होगा तो इधर पर भी x आ जाएगा। इसका बेस e होता है, इसका बेस 10 होता है, बस इतना सा फर्क होता है। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लॉग। तो बेटा ये अगर आप फॉर्मूला यूज कर दोगे तो आपके पास ये जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से लेकर के x तक, इक्वल टू के dt का इंटीग्रेशन बेटा आपको पता होगा t होता है और इसकी लिमिट है 0 से लेकर के t तक। चलिए अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट पुट कर दी जाए, यानी x के प्लेस पर x, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट की जाए इस पूरे टर्म में, दैट इज ए नॉट माइनस x की जगह 0, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हम लोग, इक्वल टू के अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एल एन ए नॉट
अब क्योंकि ये ओनली ए नॉट ही है तो इसको बिना ब्रैकेट के लिख दे रहा है, ए नॉट इक्वल टू के टी। और बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लॉग में दो टर्म अगर ऐसे लिखा है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, तो उसको आप लिख सकते हो एल एन एक्स अपॉन वाई। ये मैंने सब नोट्स आपको पहले ही बनवा दिए थे। इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये के टी, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन टी एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। और अगर आप चाहो तो बेटा के इक्वल टू लिख सकते हो 2.303 अपॉन टी लॉग, ये एल एन किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग में कन्वर्ट हो गया, ये आप लिख सकते हो रेट कांस्टेंट के। ठीक है, अब इसमें आप चाहो तो यहां से आप एंटी लॉग वगैरह भी ले सकते हो और एक्स निकाल सकते हो। देखो कैसे, इनको हम लोग मान लेते हैं कुछ ना कुछ, इसको चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 है क्या आपके पास, एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो बेटा आप कह सकते हो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर के टी, ये हो जाएगा ई की पावर के टी हो जाएगा इस तरह से। अब आप अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो नीचे 1 मान के, तो बेटा आपके पास देखो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स इंटू ई की पावर के टी। और आप चाहो तो इधर पर ए नॉट ई की पावर जो के टी है, ठीक है, अगर आप इसको बेटा ऐसे लिख दो अपॉन में ई की पावर के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, और इस x को इधर ले जाओ और इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ, तो x इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये समझ गया होगा बेटा, ये पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा टर्म शिफ्ट हुआ है दूसरे साइड, और ई की पावर जो के टी पॉजिटिव था वो ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। इफ यू टेक कॉमन ए नॉट तो बेटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। देखो ये आपके पास आ गया कि टाइम टी पर बी का कितना कंसंट्रेशन फॉर्म हुआ, टाइम टी पर बी का कितना कंसंट्रेशन फॉर्म हुआ, ये आपके पास एक्स आ गया। ठीक है, तो ये आपने एक्स निकाल लिया, के निकाल लिया। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि बताओ हाफ लाइफ टाइम या फुल लाइफ टाइम इसका क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम और फुल लाइफ टाइम, तो वो आप कैसे निकालोगे समझो। अगर मैं बोलूं पहले फुल लाइफ टाइम निकालते हैं फिर हाफ लाइफ टाइम, तो फुल लाइफ टाइम या लाइफ टाइम अकेला वर्ड भी यूज कर सकता था मैं, दैट इज टी, ये निकालना हो तो मुझे पता है कि लाइफ टाइम का मतलब ये है कि पूरी तरीके से रिएक्शन टाइम टी पर, रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाए, खत्म हो जाए टाइम टी पर, पूरी तरह से प्रोडक्ट में बदल जाए। अब मतलब जो हमारे पास ये टाइम टी पर कंसंट्रेशन जो था वो क्या था, वो ए नॉट माइनस एक्स था ना। अगर मैं टाइम टी को ही जीरो कर दूं, टाइम टी को ही अगर मैं जीरो कर दूं, यहां पर ए नॉट माइनस इन प्लेस ऑफ एक्स आई कैन राइट ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ये मैं रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस ई की पावर माइनस के टी, ए नॉट से ए नॉट कैंसल, तो ई की पावर माइनस के टी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, या आप इसको लॉग अगर ले लो, लॉग 0 जो है बेटा, या सीधे सीधे आप ये कह सकते हो ये 0 कब हो सकता है, ये टर्म बेटा 0 कब हो सकता है, जब टी का जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट हो जाए भाई, 1 अपॉन ई की पावर में चला जाएगा पॉजिटिव में, इसको आप बोल सकते हो 1 अपॉन ई की पावर के टी इक्वल टू 0, और ये टर्म सीधे सीधे 0। तो टाइम को अगर आपको निकालना है यहां से तो आप ऐसे कर लो एल एन ई की पावर माइनस के टी इक्वल टू एल एन 0। ठीक है, तो एल एन मतलब ये हो जाएगा माइनस के टी इक्वल टू
आपके पास 0, तो T इक्वल टू पहले इसको अपॉन में लेके जाना चाहिए था, इतना कुछ नहीं लिखो, डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली लिख दो कि एट इन्फिनाइट टाइम दिस टर्म बिकम्स 0, जब t का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। मतलब कि लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो आप कह सकते हो कि बहुत टाइम बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। मतलब अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो वो रिएक्शन कब कंप्लीट होगी इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, वो है बेटा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब देखो क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कि ये कभी खत्म नहीं हो पा रहा, वो समझो। मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन कुछ ऐसी है कि आपका 100 ग्राम सब्सटेंस था, पर इसकी एक आदत है, इसकी आदत ये है कि ये हर बार 10% 10 मिनट में डिक्रीज कर रहा है। पर इसका डिक्रीज करने का देखो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसा है, एक नेचर बता रहा हूं इसका। जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम सब्सटेंस लिया स्टार्टिंग में, आपने सोचा 10 मिनट बाद ये कितना बचा, 90 ग्राम। बट जब नेक्स्ट 10 मिनट गुजरेंगे तो ये इसका 10% नहीं लेगा, ये 90 ग्राम का 10% डिक्रीज करेगा। तो फिर वो कितना बचेगा, अब इसका 9 आप माइनस कर दोगे तो बचेगा 81। फिर इसका आप 10% निकालोगे, तो ऐसे ऐसे करते करते जब लास्ट में एक बचेगा, फिर ये एक का 10% निकालेगा, फिर जो टर्म बचेगा फिर उसका 10% निकालेगा। यानी ये बिल्कुल एंड तक लेकर के चलेगा, रिएक्शन कभी खत्म ना हो पाए। मतलब .1 का फिर 10% खत्म करेगा, फिर जो उसका 10% बचेगा फिर उसका 10%। यानी कि ये रियल में इनिशियली आपने क्या लिया उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना ये है कि जब 10 मिनट बाद ये जितना बचा और जिस रेट से ये भाग रहा था तो उस पर एप्लीकेबल करेगा अब अपने लॉ। जीरो ऑर्डर में ये हो रहा था, जीरो ऑर्डर में ऐसा हो रहा था कि अगर आपने 100 ग्राम लिया तो हर 10 मिनट में वो 10 ही ग्राम खत्म होगा। फर्स्ट ऑर्डर ऐसे फॉलो नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर कैसे फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर ऐसे फॉलो करेगा कि अगर वो 10% कम कर रहा है तो जितना अमाउंट बचेगा हर बार उसका 10% कम करेगा। ठीक है, देखो सर ये किसमें होगा? क्या क्या मतलब कि ये जीरो ऑर्डर में जो 100% हाँ दिया रहता है तो उसी हिसाब से निकालते हैं। देखो, अगर कोई रिएक्शन, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है हाँ सर। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने 100 ग्राम सब्सटेंस लिया तो हर बार वो उसका 10% के अगर रेट पे चल रहा है तो हर बार उसका 10% खत्म करेगा। जैसे 90 बचेगा, फिर 10 मिनट बाद फिर 80 बचेगा। बट फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर अपने आप को कैसे खत्म करेगा कि अगर आपने इनिशियली 100 ग्राम लिया है तो वो 10% पहले बार जब खत्म करेगा तो 90 बचेगा। अब वो हर बार 10, ये 100 ग्राम वाले का 10% लेके नहीं चलेगा। अब जब 90% बचा हुआ है, 90 ग्राम बचा हुआ तो उसका 10% कम करेगा अपने आप में, यानी कि अब बचेगा वो 81। फिर इसका 10% 81 का जब आप निकालोगे 8.1, तो ये उसमें से आप सेपरेट कर दो 81 में से, तो ये आपके पास कुछ आ जाएगा 72 पॉइंट समथिंग। तो फिर ये उसका परसेंटेज 10% कम करेगा। यानी ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि इनिशियली कितना आपने सब्सटेंस लिया। ये तो जितना अमाउंट बचा हुआ है उसका उसका परसेंटेज डिक्रीज करने में विश्वास रखता है फर्स्ट ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर का तो पर्पज ये होता है कि आपने इनिशियली जो कंसेंट्रेशन ले लिया था उसके हिसाब से वो परसेंटेज इक्वल टाइम में डिक्रीज करेगा। फर्स्ट ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं करता, ये बोल रहा मैं। ओके सर। तो पहले आप ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट करो थोड़ा।
ये पेज नोट हो जाए तो जल्दी बता देना मुझे। चेंज कर दूं पेज? यस सर। ये सब रफ लिखा है ये। सर हो गया सर नोट। नेक्स्ट पेज ओपन करूं? सर इसमें सर जी सर माइनस लॉग एल एन था सर जी, कहाँ गया सर माइनस एल एन की जगह सर यहाँ पे। बेटा ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? भाई आप क्या रहे हो इसमें? आप एक जगह ये वाला जो देखो, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हो एल एन ए नॉड माइनस एल एन ए नॉड माइनस एक्स। जिसको आपने क्या लिख दिया, लॉग मतलब एल एन एक्स माइनस एल एन वाई दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई का फॉर्मेट हो गया ना ये। यस जो सर। प्लस वाला होता है उसको ऊपर लिख देते, माइनस वाले को नीचे लिख देते। वही तो लिखा है इसमें। लिख गया ये भी? हो गया सर। यस सर। इसको भी नोट कर लो। अपकमिंग मंडे से ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, तो उससे पहले अगर किसी का आईयूपीएससी छोटा हुआ है कवर कर ले, क्योंकि आईयूपीएससी अब मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा अब आपको। ये तो 11th के कुछ टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म ये पहले से आना चाहिए, पर अगर नहीं आते और अगर मौका मिल रहा है पढ़ने का तो अभी आप कवर कर लो, चीजों को छोड़ो नहीं। सर सुबह सर ऑर्गेनिक की क्लास क्यों नहीं होती सर, आपने कहा था बिजनेस। क्या? आपने कहा था रिवीजन करवाएंगे सर, सुबह ऑर्गेनिक क्लास क्यों नहीं होती सर। अरे बेटा मैंने ये कहा था कि मैं लेक्चर जो रिकॉर्डेड है वो सेंड कर दूंगा, अगर आपको रिवाइज करना हो उससे तो। मैं पूरा आईयूपीएससी थोड़ी ना फिर से पढ़ाऊंगा। आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर से आईयूपीएससी रिवाइज कर सकते हो। मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा फ्रॉम मंडे।
हो गया ये नोट? नेक्स्ट पेज ओपन करूं? यस सर। स्कोर लिख लो।